नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों के सामने ओपन है निफ्टी का डेली चार्ट। इस डेली चार्ट को देखेंगे तो हम लोगों ने बात की थी कि हमारे पास क्या है। हमारे पास एक मतलब आज की डेट में हमें क्या एक्सपेक्टेड है। हमें एक पॉज कैंडल मिल सकता था एक इंडिसीजन कैंडल के रूप में, जो कि हम लोगों को हमारी स्क्रीन पे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और जिसकी वजह से आज हम लोगों को मार्केट कैसा देखने को मिला, एक अच्छा खासा रेंज बाउंड की तरीके से। अभी छोटे फ्रेम पे हम लोग देखेंगे तो वो हम लोग को दिखाई देगा, एक रेंज बाउंड सेशन देखने को मिला, जो हम लोगों ने कल ही इस चीज़ को लेकर बात की थी। अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें मतलब क्या एक्सपेक्टेड है मार्केट से, एक बार मैं वीकली चार्ट लगाता हूँ। ठीक है, वीकली चार्ट को आप यूँ देखें तो वीकली चार्ट को अगर हम रीड करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे एक फॉर्मेशन कुछ इस तरीके से देखिए डेवलप हुई है, कुछ ये फॉर्मेशन डेवलप हुई है। और ये फॉर्मेशन जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग इसलिए होती है क्योंकि इसी जगह से मार्केट के दो रूप निकलते हैं, दो रास्ते निकलते हैं। एक तो रास्ता वही जो मार्केट को यहाँ से कंटिन्यू सीधे ऊपर की तरफ लेके चला जाता है। दूसरा रास्ता ये है कि यहाँ से मार्केट, ये जो आप हल्का सा जो एक सिनेरियो देख रहे हैं, ये जो आप एक पोर्शन देख रहे हैं, आपको लग रहा है खालीपन यहाँ महसूस हो रहा होगा। ये एक कैंडल अगर आप सोचें तो एक कैंडल अभी इसके अंदर और फिट हो सकता है। अगर मैं आपको ये कर्सर रख के दिखाऊं तो ये देखिए, ये हमारा करंट वीक चल रहा है जिसकी क्लोजिंग हमें कल यानी एक दिन, अभी क्या है हमारे पास, एक दिन और बाकी है। किस चीज़ के लिए? क्लोजिंग के लिए। क्लोजिंग के लिए एक दिन और बाकी है। तो ये पर्टिकुलर जगह, मतलब अगर मैं इस कर्सर को यहाँ पे ला के रखूँ तो जो वीक हमारा 5 जनवरी से स्टार्ट होगा, ठीक है, वहाँ से इस चीज़ को आप देखिए तो ये पूरा यहाँ पे हमें दिख सकता है। मतलब एक वीक और ऐसा हो सकता है जो थोड़ा सा वोलेटाइल सेशन हम लोगों को देखने को मिल सकता है। ये वीकली एनालिसिस वाले वीडियो में इसके और ज़्यादा बात करूंगा मैं इसके ऊपर। ठीक है, फिलहाल मैं आपको बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि जिस तरीके की मार्केट है, ये आप मार्केट की हालत को देख लीजिए। ठीक है, चलिए वापस आते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे एक पॉज कैंडल जरूर मिल गया हमें, लेकिन ऊपर के दो ऐसे रेजिस्टेंस यानी R1 और R2 यानी 26,250 और 26,350, 26,250 और 26,350, ये दो ऐसे लेवल हैं जो मार्केट में एक रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहे हैं। हम लोगों ने बात किया था कि हमारा ट्रेंड इस समय एक माइनर ट्रेंड किस तरफ आया है, वो आया है ऊपर की तरफ। तो अगर ये ट्रेंड ऊपर की तरफ का है तो हमेशा हमें किस तरफ फोकस करना है ट्रेड में? बाय ऑन डिप में। अभी छोटे फ्रेम पे चलेंगे, वहां पे क्लैरिटी अपने आप आपको मिल जाएगी। ठीक है, चलिए अब इस पॉज कैंडल के बाद हो क्या सकता है, इसके भी दो लेवल निकलेंगे इस पॉज कैंडल के, यानी आज के डेली टाइम फ्रेम वाले कैंडल के दो लेवल निकलने। तो नीचे वाला लेवल ज़्यादा अहम है। ज़्यादा अहम क्यों है? क्योंकि ये वो लेवल है जो मार्केट के माइनर ट्रेंड को चेंज कर सकता है। वो कौन सा लेवल है? तकरीबन 26,100 का। और हमारा जो एक एक्चुअल बढ़िया सपोर्ट लेवल वो कहाँ पे है? वो है 26,000 और 26,050, या आप इसे 50 हटा दीजिए, आप इसे 100 कर दीजिए। ठीक है, तो ये जो 26,000 से लेके 26,100 तक का लेवल है, ये हमारे लिए एक प्रॉपर सपोर्ट की तरीके से काम करता हुआ नज़र आ सकता है। ठीक है, उसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? फ्रेम को 30 मिनट पे लाना पड़ेगा। अब ये 30 मिनट का टाइम फ्रेम हमारे सामने यहाँ पे आ गया। ये देखिए, ये आपको एक जो गैप नज़र आ रहा है ये, ठीक है, अगर यहाँ पे एक जोन हम लोग ड्रॉ कर लें, वो जोन हमें कौन से लेवल बताएगा? वो लेवल बता रहा है ये कुछ, इसको ऐसे कर लीजिए, ऐसे ये लेवल आ रहा है 26,050 से लेके 25,980, यानी वही वाला लेवल। ठीक है, तो जब तक यूं मान के चलें कि जब तक आप इस लेवल को, इस पूरे सपोर्ट जोन को जब तक ब्रेक नहीं कर देते, तब तक आपको भाई, तब तक आपकी मार्केट क्या हो सकती है? एक रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, या तो मार्केट क्या करे, यहां से ऊपर की तरफ चले। इसीलिए कहा जा रहा है कि सेल ऑन राइज वाली मार्केट को तब तक मत अपनाइएगा जब तक ये जो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये वाली,
जब तक ये ना ब्रेक हो जाए, या तो ये जो हॉरिजॉन्टल आप सपोर्ट लेवल देख रहे हैं ये, जब तक ये ना ब्रेक हो जाए तब तक आप अटेम्प्ट मत कीजिएगा सेल ऑन राइज की मार्केट का। अपनी मार्केट को कैसा रखिएगा, केवल बाय ऑन डिप की मार्केट रखिएगा। अब चलिए कल की डेट में हमें देखने को क्या मिल सकता है। देखने को ये मिल सकता है कि भाई हो सकता है ये इस हिस्से को देखिए जो कि आज एक रेंज जैसा आपको नजर आया है। ये हिस्सा यहाँ पे मार्केट ने पूरा कैसा टाइम बिताया, एक रेंज बाउंड सेशन। ठीक है, बहुत से बहुत क्या हो सकता है, मार्केट हमें इस चीज़ को लाके नीचे ले आ सकता है, नीचे ला सकता है। तो इसीलिए मैंने कहा भी था कि आपको इस हिस्से में काम करना है या नहीं, ये आपकी मर्जी है। ठीक है, आपकी मर्जी मतलब कि जब भी मार्केट नीचे की तरफ आएगी तो यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज वाली मार्केट में ट्रेड करना है कि नहीं करना है, वो टोटली आपके ऊपर है। लेकिन जब भी मार्केट, जैसे आज की मार्केट देखिए क्या हुआ, नीचे आई फिर ऊपर गई, तो ये वाले पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये टोटली आपके ऊपर मैं छोड़ता हूं। सिंपल सी चीज है, जब तक हम इस दोनों जोन के अंदर हैं, जो ये कल की थोड़ी सी और आज की मार्केट मिला के जो जोन डेवलप हुआ है, ये हमारे लिए एक प्रकार का नो ट्रेडिंग जोन बन जाएगा। ठीक है, इन केस अगर हम इस सपोर्ट को ब्रेक भी कर देते हैं किसी वजह से, चाहे फ्लैट ओपन होकर नीचे आए, चाहे डायरेक्ट नीचे खुल जाए, तो पहला अटेम्प्ट सेलिंग का मत करिएगा। पहला अटेम्प्ट सेलिंग का मत करिएगा। कोशिश करिएगा कि मार्केट को चाहे यहां से पहले पूरा नीचे आ जाने दीजिएगा, फिर ऊपर की तरफ एक बार ले जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो यहां पे आप काम कर सकते हो एक डिसिप्लिन के तौर पे। करने वाले यहां पे भी करेंगे, हमें पता है। ठीक है ना, पूरी दुनिया करेगी, ऐसा नहीं है सिर्फ हम ही लोग नहीं, पूरी दुनिया करेगी। लेकिन ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपको करना है या नहीं करना है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि मान लीजिए कि आप यहां नीचे अचानक से गैप डाउन हो गए, यहां हो गए या यहां हो गए, कहीं पे भी हो गए, क्योंकि पीछे भी कुछ सपोर्ट अब काम करेंगे। ठीक है, तो यहां से एक अटेम्प्ट आप ऊपर की तरफ का ये भी प्लान कर सकते हैं। अब उसके लिए क्या करेंगे, अगर मार्केट डायरेक्ट गैप अप खुल गया, ठीक है, अब इसे देखिए, मान लीजिए मैंने चार्ट को थोड़ा सा छोटा किया है ताकि मुझे एक लाइन ड्रॉ करनी, ताकि वो आपको दिखाई दे। मान लीजिए किसी वजह से मार्केट सीधा गैप अप खुलता है, ठीक है ना, उस केस में ये करिएगा, यहां से आप एक ट्रेंड जोन बनाइएगा कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये आपने बना लिया एक ट्रेंड जोन। मैं इसे थोड़ा सा और जूम कर देता हूं। अब अगर मार्केट यहां कहीं पे एक गैप अप ओपनिंग देता है तो एक अटेम्प्ट जरूर नीचे की तरफ का वो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, और उसके बाद इसी हिस्से पे अगर वो थोड़ा टाइम बिताता है, इस हिस्से पे टाइम बिताता है और फिर से ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, तो आप यहां पे काम करने की कोशिश करिएगा। लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, अगर गैप अप हुआ, अगर गैप अप हुआ तो कोई भी ट्रेड, या यूं समझें कि इस पूरे ही हिस्से में जब तक हम 26,250 और नीचे 26,000 और 26,050, ये जो सपोर्ट है और ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस और ये सपोर्ट, अब आप देख लीजिए आपकी मार्केट कहां पे है। ये हिस्सा आपका रेजिस्टेंस है, ये हिस्सा आपका सपोर्ट है, और आपकी मार्केट कहीं बीचों बीच बिल्कुल ट्रेवल कर रही है। तो मेरा कहने का मतलब कि जो भी करिएगा स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। मार्केट चाहे कहीं भी खुले, उसे स्कैल्पिंग में ज्यादा फोकस करिएगा। दोस्तों, ये सामने है बैंक निफ्टी का 30 मिनट का चार्ट। ठीक है, इस 30 मिनट के चार्ट को अगर देखें तो यहां पे क्या है, यहां पे भी मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज बनाया, जो कि हम लोग ने इसके ऊपर भी बात किया था। क्यों किया था, क्योंकि ये सपोर्ट और ये सपोर्ट, ये क्या करेगा, एक ट्रेंड लाइन को बना देगा। ठीक है, और जब तक हम इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेंगे नहीं, रीटेस्ट करेंगे नहीं, ठीक है, तब तक हम क्या कर सकते हैं, तब तक हम नीचे की तरफ के ट्रेड को प्लान नहीं कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, भले कल की डेट में भी, जैसे आज आपने देखा ना पूरा एक रेंज हमें देखने को मिला, कल की डेट में भी शायद आपको कुछ ऐसा ही देखने को मिले। एक अच्छा खासा टाइम हम रेंज बाउंड में रहें, या शुरुआती का हाफ सेशन हम रेंज बाउंड में रहें और सेकंड सेशन में हमें कोई मूवमेंट देखने को मिले। ठीक है, तो जब ये, अब आप यूं समझें कि ये पूरा हिस्सा
और ये पूरा हिस्सा, ठीक है, ये आपके लिए सपोर्ट और ये वाला पार्ट आपके लिए एक रेजिस्टेंस के तौर पे है। मान लीजिए आपने टाइम बिताया, बिताते बिताते आपने एक बार नीचे की तरफ ब्रेकआउट भी दिया, तो पहला अटेम्प्ट किस तरफ है, क्योंकि ये पूरा हिस्सा जो कि 59,400 तक का है वो आपके लिए एक सपोर्ट के तरीके से काम करेगा, और 59,500 अपने आप में ही एक राउंड फिगर है जो कि सपोर्ट की तरीके से काम करेगा। तो ये जो 100 पॉइंट का जोन बन रहा है 59,400 और 500 का, ये एक सपोर्ट के तरीके से काम कर सकता है। तो आप अगर इनकेस नीचे की तरफ आइएगा भी और मार्केट अगर यहाँ पे रेंज बना के दोबारा ऊपर की तरफ चलना चालू करता है, तो आप पहला अटेम्प्ट बाइंग साइड का ट्रेड करने की करिएगा, मतलब ऊपर की तरफ का कोई ट्रेड प्लान करने की कोशिश करिएगा। क्योंकि जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि बैंक निफ्टी इस समय करंटली कैसा बिहेव कर रहा है, वो निफ्टी से ज़्यादा बुलिश बिहेवियर कर रहा है, बिहेवियर अपना दिखा रहा है। तो उसी केस को स्टडी करते हुए जो भी अटेम्प्ट करेंगे वो पहला बाय ऑन डिप की तरफ का करेंगे, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। जब तक हम इस रेंज में हैं, जिनको रेंज वाली ट्रेडिंग आती है वो करिए, बिल्कुल स्वागत है, लेकिन वो भी, उनके पास भी कोई दूसरा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, वो भी करेंगे तो कैसे करेंगे, स्कैल्पिंग मोड में ही करेंगे, ठीक है। तो जब तक मार्केट एक पूरी तरीके से अपना एक ट्रेंड डिसाइड नहीं कर लेता, चाहे ऊपर या चाहे नीचे की तरफ का, तब तक जो भी ट्रेड प्लान करिएगा वो सिर्फ और सिर्फ स्कैल्पिंग मोड में ट्रेड करने की कोशिश करिएगा। दोस्तों बहुत कुछ नहीं है बताने के लिए, क्योंकि मार्केट पूरा पूरा रेंज में रहा। जो कल का एनालिसिस था तकरीबन वैसा ही आज का एनालिसिस है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर आपको एनालिसिस अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।